इस दिवाली पर मैं बना रही हूँ घर पर ही बहुत ही टेस्टी एकदम हलवाई जैसी बहुत ही जूसी और एकदम खस्ता बालूशाही, जो कि बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं घर पर ही। तो घर में सामान रखा हुआ होता है, उसी से ही आप इन्हें बनाकर झटपट से तैयार कर सकते हैं। बालूशाही बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और ये जो बालूशाही है अंदर से बहुत ही ज्यादा जूसी बनेगी। जो चाशनी है इसके अंदर तक अच्छे से जाएगी और एकदम खस्ता बालूशाही बनकर तैयार होंगी। कई सारे लोगों को बालूशाही बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इस तरह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार, खस्ता, जूसी और हजारों लेयर वाली इस तरह की बालूशाही घर पर ही बनाकर तैयार कर सकेंगे। इस दिवाली पर आप बाहर से कोई भी मिठाई मत मंगाना, आप इस तरह से घर में ही ये बहुत ही टेस्टी बालूशाही बनाकर तैयार करना, जो कि एकदम हलवाई जैसी ही बनती है। अगर आपने इस तरह से ये बालूशाही बनाकर खा ली तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये आपने घर पर बनाकर खाई है। बिल्कुल मार्केट जैसी बालूशाही इस तरह से घर पर ही बनकर तैयार होती है और जिसे भी आप खिलाएंगे वो बता ही नहीं पाएंगे कि ये आपने घर पर बनाई है, उन्हें लगेगा आपने ये मार्केट से मंगाई है। कई लोग बालूशाही बनाते हैं तो वो अंदर से कच्ची सी रहती है और बालूशाही है वो अंदर से हार्ड भी हो जाती है, लेकिन इस रेसिपी को आप देखने के बाद इस तरीके से अगर बालूशाही बनाकर तैयार करेंगे तो बिल्कुल खस्ता और बहुत ही ज्यादा जूसी बनकर तैयार होगी, ना कच्ची रहेगी और ना ही ये बिल्कुल कड़क होगी। तो चलिए झटपट से इसे बनाना शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में 2 कप मैदा ले ली है। मैं इस मैदा में ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी बेकिंग सोडा। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज ऐड करें। यहाँ पर मैं 2 चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बालूशाही मीठी होती है तो नमक डालने से इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है और बालूशाही खाते टाइम बहुत ज्यादा मीठी नहीं लगती है। अब इसमें बालूशाही को खस्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैदे के साथ आधा कप घी। जिस कप से नापकर 2 कप मैदा लिया था उसी कप से नापकर मेल्टेड घी ले लिया है आधा कप। घी डालकर मैदे में सारी चीजों को अच्छे से इस तरह से हाथ से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर इसमें थोड़ा जरूरत के हिसाब से पानी डाल लेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका एकदम नरम आटा लगाकर तैयार करना है। हमें यहाँ पर मैदे को पानी डालते हुए बस इकट्ठा करना है। यहाँ पर मैदे को हमें गूंथना नहीं है, जैसे हम रोटी या पराठे के लिए आटे को गूंथते हैं मसल कर, उस तरीके से यहाँ पर इस डो को नहीं तैयार करना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर तरह से मैदे को इकट्ठा करना है। बालूशाही का जो आटा लगाते हैं हलवाई लोग इसी तरह से लगाते हैं, तभी जो बालूशाही है वो खस्ता बनती है और अंदर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है। आप इस प्रोसेस के साथ अगर बनाएंगे बालूशाही तो एकदम परफेक्ट हलवाई जैसी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर आटे को एक साथ इकट्ठा करके मैंने इसे कवर करके रख दिया है तब तक के लिए जब तक कि हम यहाँ पर चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। इतने में आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 कप चीनी के साथ 1 कप पानी ऐड करके इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इस कढ़ाई को गैस पर रख देंगे और यहाँ पर इसे बीच बीच में चलाते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी फिर हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर, आप चाहें तो इसमें केसर के धागे ऐड कर सकते हैं अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं है तो। जब तक यहाँ पर चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम यहाँ पर जो डो बनाकर रखा हुआ था उसको इस तरह से थोड़ा सा और मसलेंगे। तो यहाँ पर आटे को इस तरह से फैला लेंगे और फिर चाकू से इस तरह से आटे को 2 पार्ट में काट कर इसकी लेयर्स को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और फिर से यहाँ पर अच्छे से फैला देंगे और फिर से हमें यहाँ पर इन लेयर्स को इस तरह से 2 भागों में काट लेना है। इस प्रोसेस को आपको कम से कम 5 से 6 बार करना है। अगर आप इस प्रोसेस के साथ बालूशाही बनाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा लेयर्स वाली बालूशाही बनकर तैयार होंगी। बालूशाही के अंदर जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतनी ही ज्यादा खस्ता बालूशाही बनती है और जूस भी उसके अंदर अच्छे से अंदर तक चला जाता है। इसी ट्रिक के साथ जो हलवाई लोग होते हैं वो बालूशाही बनाकर तैयार करते हैं, इसीलिए हमें मार्केट वाली जो बालूशाही है वो खस्ता और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा कड़क हो जाती है या फिर अंदर से बहुत कच्ची सी और अंदर तक जूस नहीं पहुंच पाता है, तो वो यही रीजन होता है कि इस तरीके से लेयर्स नहीं होती हैं बालूशाही में। तो बिना लेयर्स वाली बालूशाही जो होती है वो हार्ड रहती है थोड़ी सी अंदर से और जूस भी उसके अंदर अच्छे से नहीं जा पाता है। यहाँ पर मैंने इस तरह से इस प्रोसेस को 5 से 6 बार किया है और इस तरीके से लास्ट में मैंने 4 लेयर्स को 4 भागों में काट लिया है और इस तरीके से इन्हें रोल्स में तैयार कर लिया है। एक एक रोल्स को कट करेंगे और इस तरीके से जिस साइज में आपको बालूशाही चाहिए उसी साइज के यहाँ पर रोल तरीके से कट कर लें। यहाँ पर मैंने एक रोल में से 3 पेड़े काट कर तैयार किए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ी बालूशाही नहीं बना रही हूँ। यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है, लेकिन मीडियम साइज की बालूशाही मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से एक पेड़े को हथेली पर रखकर अच्छे से मसलते हुए इसे ऐसे स्मूथ करेंगे और फिर बीच में इस तरीके से एक होल बना देंगे। मैंने यहाँ पर इस होल को आर पार किया है क्योंकि इस तरीके से जूस अच्छे से बालूशाही के अंदर चला जाता है। आप चाहें तो एक साइड से ही होल बनाएं। इस तरीके से ऊपर से अच्छे से स्मूथ कर दिया है और
अगर आपको इसमें कोई क्रैक दिख रहा है तो आप उसे इस तरीके से चुटकी से पिंच कर दें। और इसी तरह से हम बाकी की सभी बालूशाही बनाकर तैयार कर लेंगे। इन्हें बनाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती है, बस इसका सबसे मेन चीज है डो बनाना। अगर आपने डो अच्छे से बना लिया तो बालूशाही तो अपने आप ही अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने दूसरी बालूशाही भी अच्छे से बनाकर तैयार कर ली है और ये देखिए यहाँ पर सभी बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि बालूशाही बनाना कितना आसान है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए आप तेल या घी दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो चाशनी को बॉईल होने के लिए रखा था गैस पर, वो अच्छे से चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची को इस तरीके से बीच में से खोलकर, या फिर आप इसके दानों को क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इस चाशनी में 2 चुटकी फूड कलर। मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। बालूशाही थोड़ी सी कलरफुल होती है तो अच्छी लगती है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दें, या फिर इसमें केसर के धागे भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। फूड कलर और इलायची डालने के बाद 2 मिनट तक चाशनी को और पका लिया है मैंने। अब यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे, जिससे कि चाशनी गर्म ही रहे। बालूशाही को फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई में घी गर्म कर लिया है। बालूशाही डालते समय हमें यहाँ पर घी या तेल का टेम्परेचर एकदम लो रखना है। जब आप बालूशाही को तेल या घी में डालें तो इसका टेम्परेचर हाई या फिर मीडियम नहीं होना चाहिए। बाद में आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके से स्टार्टिंग में आप बालूशाही को घी में डालेंगे तो आपको एकदम इतना गर्म घी रखना है कि जब आप बालूशाही को इसमें डालें तो हल्के से इस तरह के बुलबुले आए। बहुत ज्यादा गर्म तेल होगा तो बालूशाही फट भी सकती हैं और ये अंदर से कच्ची ही रहेंगी। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको तेल का टेम्परेचर एकदम लो ही रखना है। और जैसे ही बालूशाही इस तरीके से फूलकर ऊपर आने लगे और इसका कलर हल्का सा सुनहरा होने लगे एक साइड से, फिर इन्हें पलट देंगे और फिर दूसरी साइड को भी इसी तरह से हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई करेंगे बालूशाही को। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये बालूशाही फ्राई हो जाती है, ना ये टूटती है, ना बिखरती हैं और ना ही बहुत ज्यादा कड़क होती हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने बालूशाही को फ्राई कर लिया है, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है दोनों साइड पर। अब हम इन्हें घी में से निकाल लेंगे और गर्मा गर्म बालूशाही को इस तरीके से गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक बैच की बालूशाही को फ्राई करके चाशनी के अंदर डाल दिया है। अच्छे से इन्हें इस तरह से डिप कर देंगे। चाशनी को मैंने यहाँ पर कवर करके रखा हुआ था तो ये एकदम अच्छे से गर्म है। तो और अभी हमने बालूशाही को भी फ्राई करके घी में से निकाला है। तो गर्मा गर्म चाशनी के अंदर जब आप इस तरह से बालूशाही डाल देंगे ना, तो इनको अच्छे से रस भरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए इस तरीके से एक साइड से बालूशाही को चाशनी में डालकर कवर करके छोड़ दिया था और फिर पलट देंगे 5 मिनट बाद। और 5 मिनट बालूशाही को दूसरी साइड से भी अच्छे से इस चाशनी में डुबो कर रख देंगे कवर करके। यहाँ पर मैंने दूसरे बैच की भी बालूशाही इस चाशनी में डालकर अच्छे से डुबो दिया है। जो हमने बालूशाही पहले डाली थी चाशनी में उनको ऊपर कर देंगे और जो बाद में डाली है दूसरे बैच की बालूशाही उनको नीचे चाशनी के अंदर डुबो देंगे, जिससे कि अच्छे से रस उनके अंदर भी भर जाए। बालूशाही को मैंने 1 घंटे के लिए कवर करके चाशनी में डालकर रखा हुआ था। 2 बार बीच में चला दिया था, ऊपर नीचे कर देंगे। अच्छे से बालूशाही के अंदर तक जूस चाशनी भर जाती है और बहुत ही जूसी बालूशाही इस तरीके से बनकर तैयार होती है। आप देखकर ही समझ सकते हैं कि ये जो बालूशाही है इसके अंदर हजारों लेयर्स बन गई हैं और देखने में ये बहुत ही ज्यादा मजेदार और एकदम हलवाई जैसी लग रही हैं। आपको अगर बालूशाही की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार इस तरीके से ट्राई जरूर करना। इस दिवाली पर आप घर पर ये बहुत ही टेस्टी होममेड बालूशाही तैयार कीजिए, सभी को खिलाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। ये देखिए, इसे तोड़कर चेक करेंगे, बहुत ही खस्ता और बहुत ही जूसी बालूशाही बनी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।